प्रेज़ द लॉर्ड आप सभी को। मैं ब्रदर शैलेश फ्रॉम मुंबई से। और जैसे कि मैंने कल कहा था कि कपड़ों को लेकर मैं कुछ एग्जांपल आपके बीच में रखना चाहूँगा। और जैसे कि मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि जो हमारा जो बदन होता है उसको ढकने के लिए हम क्या पहनते हैं? कपड़ा। हालेलुया। हमारे घर में जो घर का जो दरवाज़ा होता है उसको अगर खुला रखना है, लेकिन हम पूरी तरह से खुला नहीं रखते हैं, उसके ऊपर हम पर्दा लगाते हैं, है ना। कुछ लोग किचन में पर्दा लगाते हैं और कुछ लोग होते हर चीज़ों को ढकते हैं, कुछ चीज़ों को। और जो सोना होता है, जैसे कि पैसे होते हैं, सोना होता है, तो उसको हम घर के बीचों बीच तो रखते नहीं हैं। कहाँ पे रखते हैं? ढक के रखते हैं, लॉकर में रखते हैं, है ना। कुछ लोग तो बैंक में रखते हैं। तो ये चीज़ें तो अच्छी बात है कि हम इसको ढकते हैं, क्योंकि ये घर की बातें हैं। ठीक उसी तरह ये मैसेज को पूरा सुनिएगा, बहुत अद्भुत मैसेज है। हालेलुया। तो ठीक उसी तरह प्रभु का जो राज्य है, यानी चर्च के जो लोग हैं, या चर्च जो हम जाते हैं उसको क्या कहते हैं? घर। और उस घर के लोग कौन होते हैं? फैमिली। जैसे कि हम ब्रदर सिस्टर्स, हम सारे जो भाई बहन हैं वो कौन कहलाते हैं? घर के फैमिली कहलाते हैं। अगर घर के फैमिली का मैटर मैं आपको बताना चाहूँगा, अभी शारीरिक तौर पर मैं बताना चाहूँगा। हमारे परिवार में अगर समझो मेरी पत्नी से कोई गलती होती है, या मुझसे कोई गलती होती है, या मुझसे कोई पाप होता है, क्या मेरी पत्नी या मैंने अपनी पत्नी का ये पाप को क्या फैलाना है? क्या किसी को दिखाना है? नहीं। हम क्या करते हैं? उसको ढांकते हैं। उसको क्या करते हैं? ढांकते हैं और उसको समझाते हैं कि ऐसा नहीं करना है, वैसा नहीं करना है। या तो हम पास्टर के पास कहते हैं। लेकिन कई बार ऐसा हुआ है कि घर की बातों जो घर के अंदर होनी चाहिए, जिसको ढांकना चाहिए, उसको इंसान उछालता है, चार लोगों के बीच उछालता है, कहीं दुनिया के सामने उछालता है, कहीं जनों को जाके बोल देता है। एक दो जन की बात होती तो बात अलग है, लेकिन सबको जाके बोलता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं। मैं आपको कुछ बोलना चाहूँगा, जब हम किसी के ऊपर, परमेश्वर का वचन साफ कहता है कि किसी पर दोष नहीं लगाना। दोष नहीं लगाना मतलब क्या है बताएं? जब हम किसी को पाप को देखते हैं तो उसके पाप को है ना हमको समझाना है, उसको ढांकना है, उसको चार लोगों के सामने या किसी तीसरे व्यक्ति को नहीं बताना है। वरना क्या होगा पता है? कुछ लोग तो इतने पवित्र बनते हैं कि सामने वाले की ऐसी गलती निकालते हैं कि मानो कि उसने कभी गलती की ही नहीं है, मानो कि उसने कभी पाप किया ही नहीं है। और आपको पता है, जितना इंसान किसी को दोष लगाता है ना, उससे कहीं ज़्यादा वो दोषी है। मैं आपको सच कह रहा हूँ। मैंने 12 साल की सेवकाई में बहुत कुछ देखा है मेरे प्यारों। जिन्होंने मुझ पे, मैं अपनी बात भी कर रहा हूँ, जिन्होंने मुझ पे इतना दोष लगाया था, मैं उसके बारे में सब कुछ जानता था, पर मैंने उसके बारे में कभी किसी के सामने जिक्र नहीं किया। पर लोगों ने मेरी गलती, जब मुझसे गलती हुई थी तो मैं तो गलती मानता भी था और गलती को स्वीकार भी किया, फिर गलती नहीं करूँगा। लेकिन कुछ लोगों ने उस गलती को ऐसा फैलाया कि मैं किसी के सामने, बोलते ना, हम शर्मिंदा हो जाते हैं बात करने में। जिसके सामने हमारी इज़्ज़त है उसके सामने भी हमारी इज़्ज़त निकल जाती है। और परमेश्वर का वचन, मैं एक वचन से आपसे बात करूँगा। थैंक यू जीसस। पहला पत्रस 4:8, ये एक वचन अगर आपकी ज़िंदगी में काम कर रहा है तो आप किसी के पाप को कभी कुचलोगे नहीं, कभी उछालोगे नहीं, कभी किसी के सामने नहीं बोलोगे। हाँ, अगर आपके सामने ऐसा कुछ हो रहा है कि आप हज़ारों बार समझा रहे और वो व्यक्ति नहीं समझा रहा है, तो उसके ऊपर जो है, या पास्टर है या उसके माता पिता है, या जो भी उसके ऊपर होगा, या तो फिर उसको, अगर कोई भी नहीं है तो उसको उसके हाल पे छोड़ दो और उससे बात नहीं करना। क्योंकि एक जगह वचन कहता है कि ऐसों को नमस्कार भी ना करना। लेकिन जब तक मौका है, समझदारी है, समझने के लिए हमें परमेश्वर ने समझ दी है कि हम एक दूसरे को समझ के ले। और ये सब कब हो सकता है? हम किसी को कब समझा सकते हैं? हम किसी के पाप को, किसी के गलती को कब डांप सकते हैं? आइए हम वचन को देखते हैं। पहला पत्रस 4 वचन 8, और सब में श्रेष्ठ बात यह है। देखो, आम बात नहीं है, छोटी मोटी बात नहीं है। क्या लिखा है? और सब में श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। हालेलुया।
जब मैं किसी को दोष लगाता हूँ या मैं किसी को कुछ बोलता, अरे तू ऐसा करता है, तू ऐसा करता है, तो मैं अपने आप को भी सोचता हूँ, अपने आप को जांचता हूँ कि कई बार कहीं ऐसा नहीं हो कि मेरे से भी ये गलती हो। और हम डेली प्रार्थना करते हैं, हम डेली वचन में रहते हैं, हम प्रभु का डर रखते हैं ताकि हम पाप ना करें। भजन संहिता में कोई तो एक वचन में लिखा है कि यदि मैं तेरे वचन को रख छोड़ूँ तो मैं पाप ना करूँ, मतलब अपने हृदय में तेरा वचन रखूँ तो मैं पाप ना करूँ। जब परमेश्वर का वचन किसी के जीवन में है तो वो पाप नहीं करेगा, वो गलती नहीं करेगा। लेकिन मानो किसी से 1 या 2 बार गलती होती है या पाप होता है, किसी से कुछ भी होता है, तो उसको समझो। आपको पता है कि उस पाप का अंत क्या है, नरक। तो आपको अच्छा लगेगा कि वो व्यक्ति नरक जाएगा, लेकिन क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है, उसके पापों को कुचला जा रहा है। और फिर जितना वो पाप कर रहा है ना, मानो कि समझो उसने सिर्फ शराब पिया, लेकिन उसके शराबी को हमने ज़्यादा उसको दोष लगाया, ज़्यादा उसको कुचल दिया, उसको सबके सामने दोष लगाया, तो क्या होगा मालूम है, वो और शराब पीता जाएगा, वो और कुछ कर बैठेगा। इससे अच्छा है कि हम क्या करें, उसके पापों को डांपे और उसको ऐसा प्रेम जताए कि मानो परमेश्वर उससे प्रेम कर रहा है। तुम्हारे अंदर कोई तुमको ना देखे। ये बहुत अद्भुत बातें बताने जा रहा हूँ। कोई संसार का व्यक्ति हो या विश्वासी व्यक्ति हो, तुमको नहीं देखे, तुम्हारे अंदर यीशु मसीह को देखे। और ऐसा जीवन जीना यीशु के स्वभाव से जब हम भर जाते हैं तो ही वो यीशु हमारे अंदर दिखता है और ये वचन हमारे अंदर दिखता है। तो अगर आपके अंदर प्रेम है तो आप उसके पापों को डांपोगे। हालेलुया। मैं फिर कहता हूँ, कई बार ऐसा होता है कि हम किसी के पाप को इतना कुचलते हैं, फिर बाद में परमेश्वर ना जाने, खुदा ना खास्ता हमारे पापों को अगर वो लेकर बैठेगा तो बहुत भारी पड़ेगा। और फिर परमेश्वर जिसको हमने दोष लगाया ना, उस व्यक्ति को इतना ऊंचा उठाएगा ना कि आपको शर्मिंदा होना पड़ेगा। इसलिए कभी किसी के साथ भेदभाव मत करो। जब आप आपके परिवार के गलतियों को, पापों को बाहर नहीं बोलते हो तो परमेश्वर कहता है, ये वचन सिर्फ हमारे परिवार के लिए नहीं है मेरे प्यारो, ये वचन है हर एक बिलीवर्स के लिए, हर एक संसार के लोगों के लिए। संसार तुम्हें कैसे जानेगा मेरे प्यारो? वो यीशु के स्वभाव से तुम्हें जानेंगे, वरना तुमको तो वो ऐसे ही जानते तुम क्या थे। हालेलुया। तुमको तो वो ऐसे जानते कि तुम क्या थे, पर अब क्या हो गए वो तो बताओ। अब तुम यीशु के हो, और यीशु के हो तो कैसे हो? अलग होना चाहिए, सोच अलग होनी चाहिए। इस 2021 में हमारे सोच, हमारे विचार में हर एक के लिए प्रेम होना चाहिए। आमीन। ये वचन मैं फिर कहता हूँ, ये वचन जिसके जीवन में काम करेगा, हम फिर से, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये वचन। और मैं सच कहता हूँ, मैंने कभी किसी के पाप को बोलते ना लेकर नहीं बैठा, किसी के गलती को लेकर नहीं बैठा। अगर मैं चाहूँ ना बहुत कुछ लेकर बैठूँगा, लेकिन फिर मेरा ऊपर वाला परमेश्वर जो मेरे जीवन का राजा है, मेरे आत्मा का परमात्मा है, वो परमेश्वर मेरे पापों को लेकर बैठेगा। जो पाप उसने मुझे क्षमा किया है, जो पाप मुझे क्षमा किए गए हैं, वो पाप को परमेश्वर वापस लेकर बैठ सकता है। इसलिए कोई ऐसी हरकत ना करो, जो परमेश्वर तुम्हारे पापों को क्षमा कर चुका है, तुम्हारे पापों को भूल चुका है, उसे फिर से वो याद मत दिलाओ। और फिर हम एक बात बोलेंगे, हम जब यीशु में हैं, हम होते कौन है किसी से नफ़रत करने वाले? हम होते कौन है किसी के पाप को कुचलने वाले, किसी को बात को लेकर? और ये सब कौन करता है? जिसके अंदर जलन है, जिसके अंदर घमंड है, जिसको अपना नाम ऊंचा करना होगा, जिसको पवित्रता ज़्यादा बताने की ये है कि मैं बहुत पवित्र हूँ। और जो इंसान बोलता है पवित्र पवित्र, वही इंसान सबके सामने एक दिन पाप करते हुए दिखाई देता है। ऐसे को मैंने देखा है। कई लोग तो ऐसे हो गए जो मुझसे विरोध करते थे, बिलीवर की बात कर रहा हूँ, अविश्वास की बात नहीं कर रहा हूँ। बिलीवर ने मुझे विरोध किया था, आज वही विरोधी मेरे साथ में है। मैं नाम नहीं लूँगा, क्योंकि मैंने कहा ना, किसी के गलती को, किसी के पाप को सबके सामने मत लाओ। कोई तीसरा व्यक्ति, उसको ऐसा अपनापन दो, है ना, अपनों से
संसार से बोलते हैं ना, पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखो। जब आप उसके पाप को देखते हो तो उसको समझाओ। उसको अपना एक बड़ा भाई एक छोटे भाई को बड़ा भाई कैसे समझाता है, एक छोटी बहन को बड़ा भाई कैसे समझाता है, एक बेटी को एक पिता कैसे समझाता है, एक माँ अपने बच्चों को कैसे समझाते हैं, है ना। ऐसा तुम एक दूसरे के साथ करो। मैं सच कहता हूँ, मिनिस्ट्री कर रहे हो पर मिनिस्ट्री में अगर ये चीज़ें नहीं रही और ये चीज़ें तुम ज़्यादा कर रहे हो तो फिर कुछ फ़ायदा नहीं है मिनिस्ट्री करने का। वरना मालूम पड़ा सारी आत्माओं को तुम जीत लो पर खुद की आत्मा को गवा दो तो क्या फ़ायदा मेरे प्यारो। तुमने जिसको सुसमाचार सुना है वो तो बच गए पर तुम खुद ही नहीं बचे तो क्या फ़ायदा। हालेलुया। क्या आप नरक जाना चाहेंगे? आप मुझसे पूछो क्या मैं नरक जाना चाहूँगा? बिल्कुल नहीं। मुझे पता लगाना है कि नरक में कौन सी बातें हैं जो नरक में जा सकता। जो बातें मुझे नहीं करना है मैं नहीं करूँगा, मुझे तुरंत उसको छोड़ना है। और मैं प्रतिदिन प्रार्थना करूँगा क्योंकि शैतान तो बहुत भारी है। शैतान हमसे हजार गुना ताकतवर है। वो कभी भी हमें पाप में गिरा सकता है, किसी के भी ज़रिए पाप में गिरा सकता है। हमारे सामने लालचपना को लेकर आ सकता है। एक स्त्रियों के जीवन में पैसों का, जो पैसे से बहुत मजबूर हैं, उसके सामने पैसे वाले को लेकर आएगा और कुछ हरकतें करने लगाएगा। फिर कुछ ब्रदर्स है जिसको जो जॉब नहीं करना चाहिए वो जॉब के सामने ऐसा जॉब लेकर आएगा, उसमें पैसा बहुत दिखेगा, पर ये सब का अंत जो है नरक है। हालेलुया। ये सब का अंत जो है वो नरक है। इसलिए किसी के, मैं अभी जो मैंने विषय मेरा ये था कि किसी के पाप को, किसी की गलती को उछालो मत, है ना। उसको डांपो और उसको समझाओ, सिखाओ, जितना हो सके सिखाओ। नहीं सुनता है फिर प्रभु देख लेगा, लेकिन आपके अंदर वो स्वभाव बना रहे। किसी दिन वो पूरी तरह से टूट गया ना तो उसको एक व्यक्ति दिखाई देगा। कौन? आपने जिसको समझाया ना वो व्यक्ति आपको पुकारेगा, वो व्यक्ति आपका नाम निकालेगा, वो व्यक्ति आपको कांटेक्ट करेगा। हालेलुया। इसलिए आजू बाजू में जहाँ भी रहते हो, जहाँ भी जाते हो, ऑफिस में जाते हो, तो किधर भी कहीं पर भी घमंड बिल्कुल नहीं करना, है ना। जलन बिल्कुल मत रखना। अगर जलन रखना है तो अच्छी बातों के लिए, जैसे कि भी समझो बहुत अच्छा प्रचारक कोई प्रचार कर रहा है, अरे मुझे भी ऐसा करना है, मैं इससे अच्छा करूँगा। हालेलुया। मतलब ऐसा कुछ करो अच्छी बातों के लिए, लालचपना करो, अच्छी बातों के लिए जलन रखो। और घमंड किस पर करो? परमेश्वर पे करो। सारी बातों में प्रतिफल परमेश्वर ही देगा आपको। आमीन। सो गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर इस संदेश के द्वारा आप सभी को आशीषित करें। और फिर से मैं अपना नंबर दे रहा हूँ 9152147999। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। इस पर आपको कोई भी सवाल है या किसी प्रकार का कोई भी बातचीत करना है या पर्सनल बातें शेयर करनी है तो याद रहे मैं अपनी तक ही उस बात को रखूँगा। कोई तीसरा व्यक्ति इस बात को नहीं जानेगा। अगर तीसरा व्यक्ति कोई जानेगा तो वो है हमारे बीच परमेश्वर। हालेलुया। लेकिन मार्गदर्शन करने के लिए उसने हम सबको रखा है। एक दूसरे को मार्गदर्शन करें, एक दूसरे को समझाएं, एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे को सहायता करें। हालेलुया। और इसी से परमेश्वर का राज्य बढ़ता है। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर इस संदेश के द्वारा आप सभी को आशीषित करे।